हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी विद शेख। आज का पहला स्टोरी, जंगल का पिशाच। परिवार की डरावनी कैंपिंग नाइट। पटना के पास रहने वाला शर्मा परिवार, पिता राकेश, मां सीमा, दो बच्चे अनु और विवेक और दादी कैंपिंग के लिए शहर से दूर एक बड़े जंगल में गए। यह जंगल दिखने में शांत लगता था, पर स्थानीय लोग उसे कालवन कहते थे क्योंकि रात के समय वहां एक पिशाच का साया घूमता था। लेकिन शर्मा परिवार को इन बातों पर विश्वास नहीं था। कहानी शुरू होती है। शाम के 6 बजे सब लोग अपनी कार से जंगल के अंदर पहुंचे। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी थी और पेड़ों के बीच सूरज की लाल रोशनी बेहद डरावनी लग रही थी। उन्होंने एक खुली जगह चुनी और टेंट लगा लिए। बच्चे खुश होकर खेलने लगे, माँ खाना बनाने लगी, दादी पुराने दिनों की बातें बताने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जंगल धीरे धीरे शांत होने लगा। इतना शांत कि पत्ते भी हिलते नहीं थे। सीमा ने कहा, यह जंगल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। उसी समय दूर कहीं से एक भयावह आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर घायल होकर कराह रहा हो। राकेश बोला, कोई जंगली जानवर होगा, चिंता मत करो। पर दादी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने बहुत धीमे कहा, यह जानवर की आवाज नहीं, यह पिशाच की चीख लगती है। मैंने बचपन में सुनी है ऐसी चीख। रात 10 बजे पिशाच का पहला संकेत। सब लोग खाना खा चुके थे। टेंट के बाहर आग जल रही थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा था। तभी आग अचानक तेज लपटों में जलने लगी, जैसे किसी ने हवा नहीं बल्कि सांस फूंकी हो। पेड़ों के पीछे से अजीब आवाज आने लगी, गुर्रर रर खर्रर। अनु ने डरते हुए पूछा, पापा ये कौन है? अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर 2 लाल चमकती आंखें दूर पेड़ों के बीच दिखाई दी। राकेश ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो दिखाई दिया उसने सबकी होश उड़ा दी। एक लंबा पिशाच, काले सूखे शरीर वाला, लंबी हड्डी जैसी उंगलियां, पीला चेहरा और दांत बाहर निकले हुए। वह पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और परिवार को घूर रहा था। सीमा चिल्लाई, टेंट के अंदर भागो। सब भागते हुए टेंट में घुस गए। टेंट की छत पर कुछ चल रहा था। कुछ ही सेकंड बाद टेंट की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई, थक थक थक। दादी ने बच्चों को पकड़ा। बाहर से पिशाच की आवाज आई, ताजा खून। बहुत दिनों बाद टेंट की दीवार पर कुछ नुकीली उंगलियों ने खरोंचना शुरू कर दिया। टेंट धीरे धीरे पटने लगा। राकेश ने एक लकड़ी उठाई और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने टेंट को ऐसे झटका कि पूरा टेंट जमीन पर गिर पड़ा। अब सब खुली हवा में थे और पिशाच उनके बिल्कुल सामने उतर आया था। सबसे डरावना पल, पिशाच जमीन पर 4 पैरों की तरह दौड़ने लगा, अमानवीय रफ्तार से। वह दादी के पास पहुंचा और उन्हें खींचने ही वाला था कि विवेक ने एक जलती लकड़ी उठाकर पिशाच के चेहरे पर मारी। पिशाच चीख उठा, आई आई आई। उसकी त्वचा जलने लगी और वह पेड़ों पर कूदता हुआ दूर भाग गया। लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जंगल का हर पेड़, हर टहनी, हर आवाज बता रही थी, पिशाच वापस आएगा। रात 3 बजे दूसरी मुसीबत। सब कार के अंदर बैठे थे। दादी बेहोश थी, बच्चे रो रहे थे। अचानक कार अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। राकेश ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी रगों में खून जम गया। पिशाच कार के ऊपर बैठा था, उसके दांत लाल थे और वह कार की छत को खाने जैसी आवाज कर रहा था। सीमा चिल्लाई, ड्राइव करो अभी। राकेश ने पूरी ताकत से कार स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबा दिया। कार जंगल के भीतर तेज रफ्तार से भागने लगी। पिशाच ऊपर चिपका हुआ था, उसके नाखून शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंत में राकेश ने कार को एक तेज मोड़ पर झटका दिया। पिशाच पेड़ से जा टकराया और कार जंगल से बाहर निकल गई। सुबह की रोशनी, लेकिन डर। बाकी परिवार गांव पहुंचा। सब डरे हुए थे। पुलिस और गांव वाले जंगल में गए तो उन्हें पेड़ों पर खून और पिशाच के नाखूनों के निशान मिले, लेकिन पिशाच नहीं मिला। और आज भी लोग कहते हैं, जिस रात शर्मा परिवार जंगल गया था,
उसी रात उस पिशाच ने अपनी भूख खोली थी। अब वह किसी अगले परिवार का इंतजार करता है जो गलती से कैंपिंग के लिए कालवन में चला जाए। शमशान सागर का पिशाच। पति पत्नी की डरावनी कहानी। समुद्र के किनारे एक पुराना, सूना, भयानक घाट था। लोग उसे शमशान सागर कहते थे क्योंकि कई साल पहले तूफान में डूबे हुए लोगों की लाशें इसी किनारे बहकर आती थी। दिन में समुद्र शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई पानी से निकलकर चिल्ला रहा हो, जैसे कोई गहरे समुद्र से किसी को पुकार रहा हो। एक रात पति पत्नी अर्जुन और कविता शहर से दूर यहां घूमने आए। सूरज डूब चुका था, आसमान गहरा नीला और समुद्र बिल्कुल काला दिख रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। कविता बोली, ये जगह बहुत सूनी है अर्जुन, चलो वापस चले। अर्जुन हंसते हुए बोला, डरती क्यों हो, समुद्र है, भूत थोड़े ही। वह बोल ही रहा था कि समुद्र की लहरों में अचानक सफेद चेहरा दिखाई दिया। कविता चीख पड़ी, अर्जुन वो देखो। अर्जुन ने टॉर्च से रोशनी डाली। लहरों के बीच एक इंसान जैसा चेहरा उठकर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें थों काली गुफा जैसी और मुंह इतना बड़ा जैसे आधा चेहरा खाने के लिए खुल गया हो। अगला ही पल वह चेहरा गायब। समुद्र फिर शांत। हवा में किसी के रोने की आवाज। दोनों डरकर किनारे से पीछे हटे। तभी पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई रोते हुए कह रहा हो, मेरी मदद करो। कविता ने डरी आवाज में कहा, अर्जुन कोई है यहां? अर्जुन पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन रेत पर गीले पैरों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनकी ओर चल रहा हो। कविता का हाथ ठंडा पड़ गया। अर्जुन धीरे से बोला, कौन है वहां? अचानक एक झटका हुआ। कविता को किसी ने पीछे की ओर खींच लिया। वह चीखी, अर्जुन! अर्जुन दौड़ कर गया, लेकिन यह देखकर उसका खून जम गया। पिशाच का उदय। कविता को एक भयावह पिशाच ने पकड़ रखा था। काला गीला शरीर, समुद्री घास सिर पर चिपकी हुई, आंखें लाल काली और दांत इतने लंबे कि जैसे उसने कई लाशों को चबा चबा कर खाया हो। उसके पूरे शरीर से समुद्र का कीचड़ टपक रहा था। वह कविता के कान के पास झुककर बोला, मानव स्वाद, बहुत समय बाद। कविता बेहोश होने लगी। अर्जुन चिल्लाया, उसको छोड़ दे। पिशाच ने अपना आधा मुंह खोलकर अर्जुन की ओर देखा और उसका चेहरा दो हिस्सों में फट गया, जिसमें से काला खून टपकने लगा। तभी समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और पिशाच ने कविता को खींचकर पानी की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन पीछे पीछे भागा। रेत में पैर धंस रहे थे। लहरें तेज हो रही थीं। पानी के नीचे भय। अर्जुन ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया, पर पिशाच चीखते हुए बोला, जो शमशान सागर में आया वह कभी वापस नहीं जाता। पिशाच ने अर्जुन को इतनी ताकत से मारा कि अर्जुन दूर जाकर रेत पर गिर पड़ा। समुद्र की लहरें लाल होने लगीं, जैसे किसी ने खून बहाया हो। अर्जुन उठकर समुद्र की ओर भागा, लेकिन पिशाच और कविता दोनों समुद्र में खींचे जा चुके थे। कुछ सेकंड बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह का खौफ। अगली सुबह मछुआरों को समुद्र किनारे कुछ मिला। कविता बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके शरीर पर गहरे नीले दांतों के निशान थे। उसका खून गायब था और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। अर्जुन कहीं नहीं मिला। कविता को जब होश आया, उसने धीरे धीरे कहा, पिशाच मुझे मारने नहीं आया था, वह मुझे अपने जैसा बनाने आया था। आज भी शाम के समय शमशान सागर के किनारे एक औरत दिखाई देती है, लंबे बाल, काले आंखें और पीछे एक पिशाच की परछाई। कहते हैं ये कविता है और वह अगले इंसान का इंतजार कर रही है जिसे वह पिशाच समुद्र में खींच सके।